पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। ते नबी इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ। की तरह खुशहाली की ज़िंदगी गुजार कर आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन इस बुढ़ापे के आलम में ये जांफेशानी, ये मेहनत, ये तकलीफ़ें उठाना, ये बताता है कि इनके दिल में एक कुढ़न है और ये चाहते हैं कि हमारे नौनिहालों को अल्लाह रसूल की सही मार्फत हासिल हो, उनके सीनों में कुरान हदीस का इल्म आवे। इसीलिए इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई को अल्लाह रसूल की तालीम की खिदमत के लिए, कुरान हदीस के उलूम की नशर व इशाअत के लिए इन्होंने लगाया और आज इसका नज़ारा वो अपनी आँखों से देख रहे हैं। यकीनन उन्हें खुशी हासिल हो रही होगी। हम बड़े अदब और एहतराम के साथ वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं तो किसी मदरसे से तालीम हासिल नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े आलिमों से हमारी सोहबत रही। ये 25-30 साल जो मेरा गुजरा है, ये आलिमों के बीच ही गुजरा है और मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे बात हुई है कि भाई हाजी साहब के अंदर ये बात कैसे आई कि ये इदारे को काम करने का जो है वो मन बना लिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि ये बात मेरे मन में उस जगह पे आई जहाँ अल्लाह के घर में हम पहुँचे थे। ये काबा शरीफ की बात है। 2005 में मैं जब हज पे गया तो वहाँ हमारे साथ हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी भी थे, हजरत मौलाना कासिम साहब मरहूम भी हमारे साथ थे और बहुत सारे उलमा थे, 3-4-5 आदमी थे हमारे साथ। उस बीच में हमने अपनी बातों को रखा, हरम में ही रखा। उन लोगों ने हमारी बात को सुन करके लब्बैक कर दिया कि बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ऐसा सोच रहे हैं तो ये होना चाहिए। आपका जो इलाका बहुत ही बिछड़ा हुआ इलाका है। और वहाँ से आने के बाद हमने कई मीटिंग बुलाई और इलाके के आदमी को इकट्ठा किए। फिर उसके बाद जो है कुछ दिनों के लिए काम मुलतवी हो गया। 6 के बाद 15 में फिर हमने हज़रत मौलाना कासिम साहब का मेरे ऊपर बार बार तकाजा हुआ कि क्या हुआ कि आप काम नहीं करवा रहे हैं। तो कुछ ज़मीन वगैरह की जो है मामला था। उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए सारी ज़मीन को, किसी की ज़मीन आपको नहीं चाहिए। आपकी जो अपनी ज़मीन है 18 कट्ठा, उसी ज़मीन में आप बुनियाद रखिए। इंशाअल्लाह ताला उसी से आपको ज़मीन भी मिलेगी और आगे सब इस चीज़ को देख करके आपके पास आएंगे कि आप आज आप मांग रहे हैं, कल वो आपसे आके बोलेंगे आप ले लीजिए। खैर अल्लाह के नाम लेके हमने जो है बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू कर दिया और 28 जून 2019 को हमारा जो है ये इफ्तिदा भी हो गया। और उसके बाद 2 साल तो लॉकडाउन में चला गया। 22-23 2 साल में जितनी ज़मीन जो आदमी दिए थे वो सारी ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और आज के डेट में ये क्या कहते हैं कि जामिया इस्लामिया के पास 2.5 से 3 बीघा ज़मीन है। तो ये अल्लाह का करिश्मा ही है। अभी अभी बात हुई है
तौहीद बाबू ने अपना ख्यालात जाहिर किए हैं कि भाई हम तो एक जाहिल हो के, कम पढ़े लिखे हो के यहाँ तक इसको पहुँचाया है। अब ये लोग के ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई दीनी तालीम जो हो रही है वो तो अच्छी बात है, दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। तो भाई हमने अपने 4 बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, चारों को हमने जो है ग्रेजुएशन करा के MBA करवाए। तो ये तो हमसे बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हैं, तो ये लोग हमसे बेहतर करेंगे ये उम्मीद हमको भी है। और हम भी ये चीज़ सुन करके बहुत दिल मेरा खुश हुआ है कि चलो अगर यहाँ अगर मैट्रिक या इंटर हो जाता है कि पढ़ाई यहाँ पे हो जाती है तो फिर बहुत बहुत बड़ी बात है कि इलाके के लोग को यहाँ जो है तालीम मिले, लड़कियों को भी मिले, लड़कों को भी मिले, तो काफ़ी तरक्की होगा। हमारे दिल में ये बात थी कि हमने अपने नज़रों से देखा कि मस्जिद में जो पुराने लोग हैं नमाज पढ़ रहे हैं, ज़रूर 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन न उसको दरूद याद है, न तैयाद याद है, न दुआए कनूत याद है, न सूरे याद है। अब ये तो अल्लाह ही के हाथ में है कि अल्लाह उसको कबूल फरमाएंगे या नहीं। लेकिन ये सब चीज़ देख करके हमको बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि ये इलाके में ये चीज़ को अगर नहीं सही किया गया, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो ये जाहिलियत का अड्डा बन जाएगा। और इतनी बात तो ज़रूर है कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस मदरसे में, वो बच्चे को किसी चीज़ की मोहताजी नहीं होगी। मदरसे में सबसे पहले नमाजी का तरीका सिखाया जाता है, दीन पे चलने की तरीका सिखाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तौहीद बाबू ने कहा कि लड़कियों का तो एकदम ज़रूरी है, क्यों माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो उसकी औलाद जो है वो कभी जाहिल नहीं रहेगी। उसको घर से ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों को रहता है कि भाई हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कहाँ भेज के पढ़ाएं, किस ढंग से पढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे पढ़ ले। तो ये तालीम का करिश्मा होता है। ये तालीम जिसके पास होता है उसके पास ये सोच होती है, और जिसके पास तालीम नहीं होगा तो उसका सोच तो यही होगा, जो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ऐसे रह जाएगी। तो इसमें फर्क बहुत आता है। और अल्लाह को जिससे जो काम लेना होता है तो वो काम उसके जरिया हो जाता है। हम भी नहीं कभी सोचा था कि हम इतना बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की मदद हुई हमारे साथ और हमने इसमें जो है लगे, तो अल्लाह हर मोड़ पे हर तरीके से मेरे को कामयाबी दिया और हम उसको करते चले गए। कोई दिक्कत परेशानी हमको महसूस नहीं हुआ। और किसी के ऊपर हमने बोझ भी नहीं डाला कि आप हमको इतना दीजिए, ये दीजिएगा तो ये काम होगा, नहीं दीजिएगा नहीं होगा। हमने अल्लाह का नाम लेकर के हर चीज़ को करते चले गए और करता कंप्लीट होता चला गया। तो जो काम दिल में अगर आदमी ठान ले कि हमको ये करना है तो अल्लाह की मदद होती है। और अल्लाह की मदद हुई है, हमारे साथ हुई है। हमने इस चीज़ पर हमको यकीन, पूरी यकीन है कि आज हमारा लड़का के ज़बान से जो निकला है वो भी एक दिन पूरा होगा। और अल्लाह से यही दुआ करेंगे ये चीज़ हमको भी इस अपने ज़िंदगी में दिखा दे कि हम भी देख के जाएं कि भाई मदरसे के अलावा मेरा जो स्कूल है का सिस्टम है, अगर वो हो जाता है, वो बन जाता है, वो चल जाता है,
तो इसकी ख्वाहिश तो मेरे दिल में भी होगी कि हम भी देखें, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ अच्छी से अच्छी तालीम पा सके। हमारे पीछे अभी कितना 2 1 3 है, नहीं 52 बच्चे हैं, अभी मुकर्री करना 3 4 है, 4 अभी बाकी है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि भाई आप लोग इस इलाके के लोग, ये मदरसा हाजी हसीबुर रहमान का ही नहीं है, आप सबका है। मेरा हक जितना है उतना हक आप लोगों का भी है। आप लोग इसको अपनी दिल से मोहब्बत कीजिए, दिल में रखिए। हम किसी को ऊपर प्रेशर नहीं कभी डाले हैं, न डालेंगे कि भाई आप इतना रकम दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ नहीं। आप लोगों को प्यार ही बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। आप अपने बच्चे को हिदायत दीजिए, अपने बच्चे को मदरसे में भेजिए, ये आपकी ड्यूटी है कि भाई हम शौक़ आपको पैदा करना पड़ेगा कि हम ये शौक़ पैदा करें कि अपने बच्चे को तालीम के लिए मदरसा भेजें, ताकि अच्छे से अच्छे तालीम यहाँ मिल रहा है। हमारे पास अच्छे उस्तादों में से अच्छे उस्ताद हैं, तो अगर यहाँ नहीं अगर पढ़ पाएंगे तो हमारे ख्याल से बहुत मुश्किल है। और बच्चे जो छोटे होते हैं वो नाअकल होते हैं, उनको पढ़ाई को लेके ज़्यादा परेशानी यहाँ होती है, क्योंकि वो खेलने कूदने के लिए उनको ज़्यादा दिलचस्पी रहता है, पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट वो रहता है कि हमको खेलना है। लेकिन गार्जियन इसके ऊपर अगर जो है तंबी करे, गार्जियन अगर इसको अच्छे ढंग से डील करे तो फिर ये बच्चे पढ़ लेंगे। और 4 महीने में जो बच्चे कुरान ख़त्म किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहरकैफ मैं अपनी बात को इतनी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जो बाकी हैं उन लोगों को भी वक्त देना ज़रूरी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।